जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पाठशाला में। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। सौरमंडल का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एक ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो एमसीक्यू लगाइए, नहीं तो कहीं से भी पढ़िए और अभी फ़िलहाल के लिए एमसीक्यू इस पर लगाइए। तो चलिए लूसेंट का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और इस चैनल पर नए हैं तो प्ले बना हुआ है, जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज करने वाला का नाम था कॉपरनिकस। देखिए आप लोग को याद भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम दो बार बोलते हैं कॉपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज करने वाला का नाम कॉपरनिकस, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के जो चारों ओर घूमता है वो खगोलीय पिंड कहलाता है। क्या चीज? ग्रह। ठीक है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये बताइए नाम। तो इसका नाम था केपलर। ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह है। कितना? 4 आंतरिक 4 बाह्य। ठीक है। उसका भी आएगा आपके पास, क्या बोलते हैं उसका, क्वेश्चन आएगा आगे। तो चलिए 5वां नंबर देख। तो चलिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यही सही है, पहला ही। अच्छा यहाँ पे वो नहीं हो पाया है, 1 मिनट। कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, यही होगा। ठीक है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा आएगा लगाने में। चलिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार के अनुसार बता रहा है। तो आकार के अनुसार बताइए। पहले तो बृहस्पति बड़ा है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं लास्ट में बुध आ जाता है। ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन तो देख दिए। 9वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सा बोल रहा है कि सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये है निहारिका, जो है नहीं है। निहारिका एक छोटा छोटा धूलकण होता है जो कि तारा बनने से पहले होता है। ठीक है। गैस का अथी रहता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्त, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर, तारामंडल क्या है? तारामंडल पूछ रहा है कि क्या है। तारामंडल ऐसे तारा की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। समदूरस्थ नहीं हो सकते, ऑप्शन बी पे है। इसमें भी आंसर ऑप्शन बी ही दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये तो पढ़े होंगे, सब लगा दीजिए 89। ठीक है। कितना तारामंडल है? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये किस ग्रह पे है निक्स ओलंपिया पर्वत? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, तो ये ग्रह है मंगल। किस पे है? मंगल पे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह 4 हैं। ठीक है, अभी बताए थे ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, ये तीनों एक में आता है, शनि नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए 14 का डी हो गया। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 है। ठीक है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये सब सब इधर बाहर का ग्रह है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्माव्रत घूमते हैं? कौन सा दो ग्रह है जिसको छोड़ के बाकी सारा ग्रह वर्माव्रत घूमते हैं? तो ये है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, ऑप्शन डी पे है। चलिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो
एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है इसीलिए। तो सूर्य को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सूर्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? सूर्य। तो निचला देखते हैं क्वेश्चन, 20वां नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं थे, कौन थे? वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ये वैज्ञानिक का नाम है कॉपरनिकस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीनतम भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य। कौन नहीं है? सूर्य। सूर्य ग्रह कहाँ से आ गया भाई? वो तो एक तारा के रूप में आता है। चलिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, कौन कौन सा सहायक गैस है सूर्य के संगठन में? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ऑप्शन डी पे है, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम। क्या भाई मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को बोल रहा है कि क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। मध्य भाग में से ही प्रकाश निकलता है इसलिए। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, उसके बाद ऊपर के भाग को वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। समझे? इसका आंसर यही है। चलिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? किस तारीख को देता है? तो 21 जून को देता है दोस्त, याद रखिएगा 21 जून को। और एकदम मन चंगा होके पढ़िए, एक बार में याद हो जाएगा सारा, और सारा एमसीक्यू लगाने के बाद फिर निश्चिंत हो जाइएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। अधिकतम दूरी याद रखिएगा, न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम भी नीचे क्वेश्चन है। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको उपसौर कहा जाता है दोस्त। एक नंबर पे है उपसौर। मेरे में देख रहे हैं कितना एनर्जी भरा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के। पृथ्वी तथा सूर्य का, ऑप्शन ए पे है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन डी पे है। अरे भैया ये क्या हो रहा है भाई? ऑप्शन डी पे है। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये क्षेत्र का नाम क्या है? आर्कटिक क्षेत्र में। किसमें? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा जो है वो क्या है पूछ रहा है। तो बताइए सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब कहानी वाला बात नहीं रखिएगा। वहाँ पे सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? देखिए हाइड्रोजन का प्रतिशत याद रखिएगा कितना है? तो ये है 71%। कितना है? 71। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, बाकी ये सब ग्रह है। ठीक है, चंद्रमा ये उपग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह। चलिए इसको लगा लिए तो समझिए सारा क्वेश्चन आप लगा लिए, क्योंकि इसमें पूरा एकदम निचोड़ दिया हुआ है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्त, याद रखिएगा। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला देखते हैं हम, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? मतलब कौन सा तत्व है जो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है बहुतायत से पाया जाता है? तो दूसरा कौन सा तत्व है? दूसरा तत्व है हीलियम।
कौन सा है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचाने में कितने मिनट लेता है? धरती तक पहुंचाने में कितना मिनट लेता है? ये तो आप लोग स्पीडी में भी पढ़े होंगे। कितना लेता है जल्दी बताइए। 8.3, 8.3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। कितना होता है? 88। याद रखिएगा 88। आप लोग अगर एस्ट्रोनॉमी पढ़े होंगे ना तो खटाखट आंसर मार रहे होंगे। चलिए 40 नंबर देखते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? कलाएं होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग भी पढ़ लिया कीजिएगा। तो बुध ग्रह में होता है। किस में होता है? बुध ग्रह में। और आप लोग कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन का आंसर याद रहता है उसको कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि आप मिला भी सके अपना कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना याद करना। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह के चारों ओर उपग्रह? तो दो ग्रह है। कौन कौन सा है? बुध तथा शुक्र। ये दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये बुध लगाता है। कौन लगाता है? बुध। बुध लगाता है, याद रखिएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ही है। ठीक है, बुध ही है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख जाएगा। 43 नंबर देखिए। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। रैपिड फायर में चल रहा है भाई, क्योंकि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, ये पूछ रहा है। सबसे अधिक है तो बताइए। अभी अभी मारे थे बुध, बुध ही मार दीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है तो ये कौन सा ग्रह है? बुध ही है। चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा से साफ साफ दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है बताइए तो ये ग्रह का नाम भी बुध है। क्या है? बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा है। कौन सा ग्रह है सौरमंडल का? कौन सा ग्रह है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सेम साइज का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग भी मार रहे होंगे। चलिए, किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो ये भी कौन सा है दोस्त, जल्दी बताइए। शुक्र है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। ठीक है, इसीलिए इवनिंग स्टार कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र है। कौन है? बुध तथा शुक्र। कौन सा है दोस्त? बुध तथा शुक्र। चलिए अगला देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र ग्रह का ही पूजा करते थे देवी के रूप में। चलिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म शुक्र ही होता है और सबसे ठंडा भी शुक्र होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। सॉरी सॉरी सॉरी, पृथ्वी के निकट ना, तो ये बुध नहीं होगा दोस्त, शुक्र हो जाएगा। कौन सा? शुक्र। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो किसे भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये है शुक्र को। किसको? शुक्र को। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो 56 नंबर का देख लेते हैं हम। शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। चलिए, सुपरनोवा एक क्या है? मृतप्राय तारा है। एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, ऑप्शन डी पे है, एक मृतप्राय तारा है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज पूछ रहा है कि किसने की थी, तो बताइए नाम।
रॉबर्ट पियरी। पियरी याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, ठीक है। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मैगलन, मैगलन, मैगलन ऑप्शन ए पे है, मैगलन थे, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ये बताइए। लक्षवक्ष, लक्षवक्ष गोलाब से, लक्षवक्ष गोलाब से, ठीक है। ऑप्शन डी पे। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो कौन सा गति से चक्कर लगाता है ये बताइए। तो ये लगाता है 1 डिग्री प्रतिदिन। क्या लगाता है? 1 डिग्री प्रतिदिन। चलिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होगा? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ठीक है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ऑप्शन बी पे है। चलिए, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति बताइए कितना है? पृथ्वी के भ्रमण की गति, पृथ्वी के भ्रमण की गति, तो ये है एक सेकेंड, 27 किलोमीटर, ठीक है। 27 किलोमीटर या मीटर, मीटर में है। चलिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? सूर्य से अधिकतम दूरी पर जुलाई महीना में होता है, ठीक है। उसका एग्जैक्ट डेट भी आएगा, हमको भी याद नहीं है, नहीं तो बता देते। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर स्थिति पूछ रहा है कि किस महीने में होती है, तो ये होता है जनवरी के महीने में, 3 जनवरी को होता है, ठीक है। चलिए, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूरब से पश्चिम में तारे किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो ये आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है। चलिए, पश्चिम से आकार की दृष्टि से सौरमंडल आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्त, बताइए। तो ये 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो ये अपना पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। कहाँ? शुक्र एवं मंगल के मध्य। चलिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को होती है, बताए थे ना। परिक्रमा करती है लगभग, लगभग बताइए 365.25 दिन। कितना? 365.25 दिन।
शायद हम वॉइस चेक कर रहे थे, वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब मेरे ख्याल से सही हो गया होगा। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला याद रखिएगा, पृथ्वी का प्रकृत उपग्रह है, पृथ्वी का प्रकृत उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। चलिए 78 देखते हैं। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो इजी है, सब लगा दीजिएगा। चलिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में, 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताइए कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे हैं? कौन सा गाड़ी से जाना पड़ेगा? अपने अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? तो ये समय कितना लेता है? 81 का हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी पे हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी दिन व रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। बताइए, दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन बताइए कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। आज कितना तारीख है? 2 दिन पहले हुआ था, 24 है शायद, मे बी। चलिए, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। तो मेरे ख्याल से इसमें आवाज़ में तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवाज़ तो सही है। चलिए 86 नंबर में देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये तो एक है भाई, चंद्रमा, जो हम सब भी जानते होंगे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो ये ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? सॉरी, बृहस्पति बोल रहे, पृथ्वी होगा भाई। कौन सा? पृथ्वी। हम उसी में टिक लगा दिए। चलिए, अगला देखते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? कौन से तिथि को सूर्य का किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। इक्कीस मार्च तथा 23 सितंबर को। चलिए, अगला देखते हैं। चलिए, तो देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 दिसंबर को हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा? तो सूर्य है। बताया था ना कि सूर्य एक तारा है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह कॉपरनिकस ने किया था। किसने? कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट स्क्रॉल डाउन कर लें। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर।
यदि पृथ्वी एक एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? काला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पृथ्वी की परिधि है लगभग, पृथ्वी की परिधि बताइए लगभग में, तो 40,032 किलोमीटर है। ठीक है, 40,032 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो ये होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में, मतलब दूसरा सप्ताह में। ठीक है, ये लोग का लिखने का तरीका अलग है, आप लोग समझ जाइए। चलिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? कौन सा तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितना होता है? 6 माह। ठीक है, 6 महीना होता है। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो ये पृथ्वी है। ठीक है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इरेटोस्थनीज है। ठीक है, किसने मापा था? इरेटोस्थनीज। तो 102 नंबर है, पृथ्वी का ध्रुव व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है? कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। ठीक है, पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है? 12,750 किलोमीटर। कितना है? 12,750 किलोमीटर। अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसको काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूरब। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो ये होता है अपसौर के दौरान। ठीक है, अपसौर। तो चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह, तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह शुक्र और मंगल है। कौन है? शुक्र और मंगल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल याद रखिएगा, अरिस्टोटल ने कहा था पृथ्वी गोल है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, याद रखिएगा, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। तो चलिए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल पे। किस पे? मंगल पे। यहाँ पे आदमी भी बसता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। कौन है? मंगल है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन संभव है? तो मंगल पे। किस पे? मंगल पे। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो ये भी मंगल पे है। ठीक है, किस पे है? मंगल पे। तो अगला देखते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइटर। पाथफाइटर। ठीक है, ऑप्शन डी पे। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये भी बता दीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा मंगल। एक ग्रह, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, शायद आप लोग को ना दिख रहा होगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो मंगल के विषय में। ठीक है, मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल के सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। कौन है? डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, चलिए, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये मंगल है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? अशांत बादल। किसका है? अशांत बादल।
ऑप्शन सी पे है अशांत बादल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 122। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो शनि के लिए। किसके लिए? शनि के लिए। चलिए 122 नहीं नहीं नहीं, बृहस्पति के लिए भेजा था। ठीक है, बृहस्पति के लिए। इसका ऑप्शन बी है, इसको गलत टिक कर दिए, ऑप्शन बी है, बृहस्पति के लिए यूएसए ने भेजा था। ठीक है, चलिए अगला। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये ग्रह है बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो कौन सा ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति से। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? परिक्रमा में सब अधिकतम समय लेता है, तो ये बताइए। बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। चलिए सॉरी गैनीमीड है, टाइटन नहीं है, गैनीमीड है। टाइटन तो शनि का है ना, गैनीमेड बृहस्पति का है। चलिए 127 नंबर देखते हैं। 127 नंबर कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है, शनि के चारों ओर वलय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो ये शनि का है। किसका है? शनि का। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन पाया जाता है। कौन सा? मीथेन। मीथेन याद रखिएगा, मीथेन। चलिए 131 नंबर देखते हैं। 131 कह रहा है यहाँ पे शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ऑप्शन ए पे है गैलीलियो। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? वलयों की संख्या पूछ रहा है कितनी है? तो ये 7 है। कितना है? 7। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो ये शनि है। कौन सा है? शनि है। चलिए 135 नंबर देखते हैं। 135 है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा शनि है। कौन है? शनि है। चलिए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है? टाइटन। निम्न में से, यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये शनि के। किसके? शनि के। ठीक है 138 देखते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो ये किया था हर्शेल ने। किसने? हर्शेल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये यूरेनस है। कौन सा? यूरेनस। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 है। कितने हैं? 27, 27। मान्यता प्राप्त, ऐसे तो और भी है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। ठीक है ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अंबारियल और मिरांडर, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये अरुण के हैं। ठीक है, किसके हैं? अरुण के। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है दोस्त? इसका नाम बताइए। तो ये अरुण है। कौन सा है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष लेते हैं। ठीक है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है?
अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यूरेनस है। ठीक है, कौन है? यूरेनस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला कौन सा ग्रह है? तो ये वरुण है, वरुण। ठीक है। सौर परिवार निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह है नेपच्यून, नेपच्यून है। ठीक है। अगला देखते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? कौन सा गैस है जिसकी उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये गैस का नाम बताइए। मीथेन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। कौन सा? अरुण और वरुण। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है। 150 नंबर है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन है? बुध। कौन ग्रह है? 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 151 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो ये नेपच्यून है दोस्त। कौन? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है नेपच्यून पर। ठीक है। सौरमंडल का वाहिनतम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है। यूरेनस, पृथ्वी, शनि सब। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? प्लूटो की खोज 1930 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो क्लाइड टांगबैंग, क्लाइड टांगबैंग। ठीक है। निम्नलिखित में से, ओहो सॉरी 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 सॉरी, आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। देखिए निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो यह है चंद्रमा। ठीक है। कौन? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड दिन और रात की रानी कहलाता है? तो यह है चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। चलिए अगला देखते हैं। इस सब एस्ट्रोनॉमी का आज क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्त। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो ये बताइए। उसकी कुल सतह का 59% है। ठीक है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम से जाना जाता है सिसलुनर। सिसलुनर। ठीक है। सिसलुनर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। सूर्य का ग्रह नहीं है चंद्रमा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक ना? ये तो सब जान रहे होंगे, चंद्रमा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे है? तो ये है चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? पृथ्वी का बोल रहा है एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिन लेता है। कितना? 27.3 दिन। चलिए चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? कितना समय लगता है प्रकाश को आने में? तो ये क्वेश्चन तो शायद सभी पढ़े होंगे। 2 सेकेंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। ठीक है। अगला देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग बताइए कितना है? बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। समझ रहे हैं? आकाश का सबसे चमकदार तारा है, आकाश का सबसे चमकदार तारा ये अपना सीरियस है। कौन है? सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है
76 वर्ष में। कितना? 76 वर्ष में। 76 वर्ष में होता है। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। 172 का क्वेश्चन देखते हैं। 172 क्या कह रहा है? क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह है मंगल और बृहस्पति। ठीक है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम खोजा गया कौन सा क्षुद्र ग्रह है? तो यह सीरस है। कौन सा है? सीरस। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि वह सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर छिस्त हो जाती है। ऑप्शन सी पे है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन सी, तो अब दिख जाएगा। देखिए, पढ़िए। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट हो जाती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 175 नंबर क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग के पास टाइम है, जल्दी विचार करके बताइए। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं। और दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य होती है। नहीं, ये गलत है। तीसरा, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? बोल रहा है सूर्य ग्रहण के दौरान, याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के दौरान होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, याद रखिएगा, आ जाता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण हो जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। कौन सा भाग? कोरोना। ऑप्शन ए पे। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो ये बताइए कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, ये पाई जाती है जब अमावस्या का दिन होता है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा, जब अमावस्या का दिन होता है और जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने? 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है। कितना ग्रहण हो सकता है? 7। चलिए, डायमंड रिंग की घटना होती है, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। ठीक है। कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी है। सिजगी क्या है बताइए? तो आप लोग पढ़े होंगे सिजगी के बारे में। तो सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित हो जाती है, तीनों सीमांतर हो जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग सीमांतर बोलते हैं, मतलब सीधा। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का कारण बताइए क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी पे है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तो इसका हो जाएगा सूची 1 सूची। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। 1 और 3 देखिए किसमें है? बी 3 में होना चाहिए, बी 3 में इसमें है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे लगा सकते हैं और भी। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र है। सूर्य
सूर्य के सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वीनस को। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। यूपीएससी 2007 में पूछा। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है ये बताइए। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी पे हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्रकृत उपग्रह अथवा चंद्र है? तो 189 का हो जाएगा आपका शनि। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो प्रथम एशियाई देश का नाम अपना ही है, भारत। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनिए क्या है? बृहस्पति 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन सी पे है। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? 192 का वर्णमंडल को। ठीक है, सॉरी, शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को माना जाता है। ये वन गलत लिख दिया। चलिए 193 का देखते हैं। 193 है, सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। बाहर वाला परत को सूर्य को कोरोना कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। ठीक है, चलिए ये देखते हैं 195 नंबर। आयतना तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये है सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये गलत है, बाकी सब सही है। 21 जून कर्क रेखा, 21 मार्च भूमध्य रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा। याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये बताइए कौन सा सही है? 196 का ये हो जाएगा। उत्तरी अयान 22 सितंबर को होता है। ठीक है, बसंत विपुष 21 मार्च को होता है। विषु 21 मार्च को होता है बसंत विषु। और शरद विषु 23 सितंबर का होता है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये किए थे केपलर ने। कौन? केपलर। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। 199 का देखते हैं। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? एक महीने में आने वाला पूरा चांद, एक महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम चंद्र ग्रहण के दौरान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी पे है, एक महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ठीक है, चलिए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन शनि का है। इसका है शनि का। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम है चेरान। क्या नाम है? चेरान। चलिए, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। क्या है? ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, क्या है? नक्षत्र मंडल। हमारे सौरमंडल निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है?
कौन सा ग्रह है जिसका द्रव्यमान न्यूनतम है? तो ये है बुध। कौन है? बुध। अगला देखते हैं, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये पढ़े होंगे शुरू में। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों में से बना है? पीले बादलों से बना है? ये कैसा क्वेश्चन है? शुक्र ग्रह, पीला है इसीलिए। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति आता है। कौन सा आता है? बृहस्पति। तो सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच आता है, बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र आता है। कौन आता है? शुक्र आता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है पृथ्वी। अगला देखते हैं, अगला है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो विषुवत के दिन होती है। कब होती है? विषुवत के दिन। ठीक है। 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपसरीका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो ये होता है 152 मिलियन किलोमीटर। कितना? 152 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे हैं कितना होगा? प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। ये होती है 3 जनवरी को। ये डेट याद रखिएगा। निशाकाश रात्रि, आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। किससे? खगोलीय पिंड के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्यतः क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? बौना ग्रह मुख्यतः क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है। तो ये साइरस है। कौन? साइरस। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए पे ही है। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओरायन को। ओरायन, ऑप्शन डी पे है ओरायन को। ठीक है, अगला देखते हैं। 216 है। 216, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है बृहस्पति। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? एक चक्कर अपने अक्ष पर कितने समय में? 1 दिन में कर लेता है। पृथ्वी के बराबर ही सारा चीज है उनका। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषु पड़ता है? किन 2 तिथियों को विषु पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है खंडाछाया युक्त, खंड छाया युग। ठीक है, जो भी है पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा लिस्ट। चलिए, 122वां, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी आर्यनाथ समर सोलर सिस्टम होता है? समर सोलर सिस्टम होता है। किस कलर पे होता है? तो यह होता है 21 जून को। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी आर्यनाथ समर सोशलिस्ट होता है? 21 जून को। दोस्त, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक चैप्टर का आपको मिल जाए एमसीक्यू लगाने के लिए। आज तो सौरमंडल पूरा कंप्लीट कर दिए। अगला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। डेली एमसीक्यू अपलोड होता है तो आराम से लगाते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।